नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं बहुत कुछ सारी बातें, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से बात करें सूर्य ग्रह का महत्व क्या है, तो सूर्य का अर्थ है जीवन में प्रकाश। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन यही प्रकाश प्रदान किसको करता है? सभी ग्रहों को भी करता है। अपनी आकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों को संचालन करने वाला ग्रह है ये। जीवन के लिए जो जो चीजें होती हैं उन सब पे सूर्य अधिकार अपना मानता है। यानी जीवन जीने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं उन सब पे अधिकार किसका रहता है? सूर्य ग्रह का रहता है। वह सारी की सारी बातें किसमें लागू होती हैं? सूर्य ग्रह के अधिकार में आती है। हमारा जो हृदय है वह भी सूर्य के अधिकार में आता है। हमारे हृदय से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं, जैसे हमारे भाव, प्यार, क्षमाशीलता, कुछ करने की चाह, अधिकारों में वृद्धि, लोगों पर अपना अधिकार जमाना, वह अन्य भाव जो हमारे हृदय से जुड़े हुए होते हैं, वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सूर्य ग्रह के अधिकार में आते हैं। व्यक्ति के अंदर सूर्य यदि अच्छा है तो सबसे पहली चीज क्या देगा? लीडरशिप क्वालिटी। क्यों? क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। तो सबसे पहली बात, एक राजा के अंदर सबसे पहला गुण क्या होता है? लीड करना। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी देखी जाएगी? लीडरशिप की क्वालिटी। तो यह जो है क्वालिटी उसके अंदर जो है वो इनबिल्ट मान लीजिए। अगर सूर्य अच्छा है तो उत्साह को बढ़ाने वाला ग्रह। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह ज्यादा देखा जाता है। सूर्य यदि खराब हो, नीच का हो, शत्रु क्षेत्री बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी देखी जाती है। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज को करने का उत्साह ही नहीं होता है। शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे भी जुड़ा हुआ है ये ग्रह। अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? खराब होगी। जीवनी शक्ति क्या होगी? कमजोर होगी। सूर्य अच्छा है तो मजबूत होगी। अपनी मर्यादा को समझने वाला व्यक्ति बन जाता है सूर्य के अच्छे होने पर, और यही खराब होने पर मर्यादा का ध्यान नहीं रखता। सामने कौन व्यक्ति है बोलते समय सोचता नहीं है। वो हर कार्य करेगा जिससे परिवार की मर्यादा क्या हो जाए? तहस नहस हो जाए, परिवार का नाम क्या हो? खराब हो जाए। सारे कर्म उसके ऐसे ही होंगे जब तक कि जिसका सूर्य क्या होता है? खराब होता है। लेकिन अच्छा सूर्य परिवार के लिए हमेशा गौरव का काम ही करेगा। अपने लगन से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला, कार्य करने वाला, ऐसा होता है सूर्य ग्रह। जातक को हमेशा कर्म करने के लिए ही प्रेरित करेगा जीवन में सूर्य के अच्छे होने पर। सूर्य संबंधित कुछ बीमारियां भी है सूर्य यदि खराब स्थिति में हो। अगर संबंध किससे जुड़ रहा है? लग्न से जुड़ रहा है, छठे भाव से जुड़ रहा है, अष्टम भाव से जुड़ रहा है और उसकी दशा आ रही है। तीसरा भाव भी यहाँ पर एक बार कंसीडर कर लेना चाहिए। यदि यहाँ पर सूर्य की राशि उदित हो रही हो या फिर यहाँ पर यह ग्रह मौजूद हो, षष्ठेश और अष्टमेश अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य ग्रह का संबंध जुड़ रहा हो तो ये सारी समस्याएं जीवन में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। व्यक्ति को जो बीमारियां होंगी वो किसके कारण होंगी? गर्मी के कारण, क्योंकि सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, तेज है। तो इसमें क्या है? अग्नि ज्यादा है। अग्नि का संबंध गर्मी से भी है, तो गर्मी ज्यादा होने पर व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। उसे बुखार चढ़ने की समस्या आएगी, बार बार बुखार आना। एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे छोटे बच्चों को ये समस्या रहती है कि रोज बुखार आ जाता है। समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन बार बार बुखार आ रहा है। कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। पूरे दिन तक ठीक थे, लेकिन पर्टिकुलर शाम होते ही बुखार आ जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध है सूर्य ग्रह के साथ में। सूर्य ग्रह यहाँ पर खराब होने पर ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि बार बार बुखार का आना, सर पे चोट का लगना, टाकों के निशान का होना सर के ऊपर। तो ये सारा संबंध किसके कारण है? सूर्य के कारण है। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, नेत्रों की रोशनी कमजोर, तो यह परेशानी भी यहाँ पर सूर्य ग्रह जो है खराब होने पर देता है। या फिर संबंध जुड़ जाए उन स्थानों के साथ में जो स्थान मैंने आपको बताया कुंडली के। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका अधिकार भी सूर्य पे माना जाता है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मकई है, दालें हैं, काजू है, मिर्ची है, मूंगफली है। मेटल स्टोन्स में हो जाए बात करें तो तांबे से संबंधित,
इनमें भी देखा जाए तो सूर्य का अधिकार रहता है। व्यक्ति यदि कार्य करना चाहे, दशम भाव से संबंध किसका हो, सूर्य ग्रह का, और सूर्य ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसे में सरकार से संबंध अच्छे रहते हैं, सरकार संबंधित लाभ रहता है। कुंडली में अन्य ग्रहों को भी एक बार देख लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो ग्रह भी फेवरेबल है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी के चांसेस ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। सरकारी संस्थानों से व्यक्ति जुड़ सकता है। रक्षक सुरक्षा विभाग जो है वहां से भी जुड़ाव व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन कुंडली में अन्य ग्रहों को भी यहाँ पर देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा नियंत्रण केंद्र जो होते हैं वहां पे भी इसका अधिकार देखा जाता है सूर्य ग्रह का। अनाज के गोदाम से संबंधित भी यहाँ पर अधिकार देखा जाता है। मेडिकल की शॉप यानी मेडिकल लाइन का काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। नर्सिंग स्टाफ का काम, यदि अपने प्रोफेशन में नर्सिंग स्टाफ लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो सारा अधिकार यहाँ पर सूर्य ग्रह का है। लेकिन इनके साथ कुछ अन्य ग्रह भी हैं, वो भी देख लेने चाहिए, तभी पुष्टि करके आप अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम में हम बिल्कुल इस बात पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रोफेशन के लिए कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं। उनका मजबूत होना ही यहाँ पर दर्शाता है कि आपको उस प्रोफेशन में उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का महत्व क्या होता है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में चंद्रमा हमें क्या क्या प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कारक की। तो चंद्रमा जो है वो मन के भाव का कारक है, सबसे तेज गति वाला माना जाता है। इसीलिए यह ग्रह जो है उस बाद 2 दिन में ही परिवर्तित कर लेता है और राशि हमारी बदल जाती है। इसी वजह से ही चंद्रमा को तेज गति का माना जाता है। मन के जो भाव है हमारी, जैसे खुशी है, गम है, आंखों के आंसू है, बहने वाला, यह सब किसके अधिकार में आता है, चंद्रमा ग्रह के अधिकार में आता है। आपने देखा होगा काफी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो हर बात पर अपना मुंह बना लेते हैं। तो यह सब किसके अधिकार में आता है, तो यह सब आता है चंद्रमा के अधिकार में। चंद्रमा की स्थिति जो है वो यह डिसाइड करती है कि व्यक्ति के मन के भाव जो हैं वो किस प्रकार होंगे। व्यक्ति जल्दी से जल्दी खुश होने वाला होगा, या कितना भी उस व्यक्ति के लिए कर लो, आखिर में उसे समस्या तो होगी होगी, कोई एक कमी वो निकाल कर जरूर बैठ जाएगा कि आपने इतना किया लेकिन ये तो नहीं किया ना, ये तो रह गया, वो रह गया। तो ये सारे भाव हैं, व्यक्ति की इच्छाएं हैं, चाहे कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो लेकिन वो एक नहीं हुई ना, वही टीस का कारण बन जाती है। तो यह सब भाव किसके अंतर्गत आते हैं, किसके विभाग में आते हैं, तो व्यक्ति के ये सारे भाव जो हैं वो चंद्रमा ग्रह के विभाग में आते हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि उसके अधिकार के अंदर आते हैं। बहने वाली चीजों पे सबसे ज्यादा अधिकार जो है वो किसका है, चंद्रमा का। चंद्रमा का अधिकार है वक्षस्थल में, शरीर में बहने वाले खून से, मूत्र से यानी यूरिन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख से। घूमना फिरना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। परेशानी को पहले से ही भाप लेते हैं, इन्हें पहले से ही महसूस हो जाएगा कि कोई ना कोई मुसीबत जरूर आने वाली है। अंदाजा लगा लेते हैं हर चीज का बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि गति क्या है इसकी, बहुत ज्यादा तेज है। किन बीमारियों पर चंद्रमा अपना अधिकार रखता है, यदि वो अशुभ स्थिति में हो, उसका संबंध कहां से हो, छठे घर से, 8वें घर से हो, उसकी दशा भी लग जाए, तो यह सब बीमारियां चंद्रमा खराब होने की स्थिति में व्यक्ति को प्रदान करेगा। जैसे मन के रोग हो गए, अजीब सा बर्ताव, अनप्रिडिक्टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति का नेचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कब क्या कर देगा कुछ कह नहीं सकते। बहुत ज्यादा मूडी होना, अपने मूड के अनुसार काम करने वाला, जिम्मेदारी नहीं समझते हैं बिल्कुल भी अपनी, क्योंकि मन के अनुरूप चलते हैं। अगर खुद को जिम्मेदार मानेंगे तो जिम्मेदार हो जाएंगे, लापरवाह मानेंगे तो सबसे ज्यादा लापरवाह इंसान है ये अपने जीवन में। मूड स्विंग्स के इशू स्त्रियों की बात करें तो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। यह समस्या इनके अंदर बहुत ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा या तो इमोशनल हो जाती हैं पीरियड्स के दौरान में, या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी, चीखना चिल्लाना,
ये सारी समस्याएं मेंसेस के ड्यूरेशन पे देखी जाती हैं उससे कुछ टाइम पहले, अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो, या फिर चंद्रमा राहु के साथ स्थित हो जाए या मंगल से कहीं ना कहीं संबंध जोड़ ले, तो ऐसे में पीरियड्स के ड्यूरेशन पे ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। चंद्रमा की स्थिति खराब होने पर चिड़चिड़ापन वैसे ही आता है, लेकिन इसका संबंध पीरियड्स के साथ में जुड़ जाए तो ये और ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है। ये वहां पर डिप्रेशन की परेशानी भी देता है, जहां पर व्यक्ति को अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे ये अपना संबंध रखता है, जिनमें से कुछ ही का मैं यहाँ पर जिक्र कर पाऊंगी। जैसे हो गया खांसी जुकाम, कफ से संबंधित जुड़े हुए सारी परेशानियां, गले से संबंध जिससे व्यक्ति को बोलने में परेशानी हो, आवाज भारी हो जाए, उसके बाद में ब्रोंकोसाइटिस, अस्थमा। अब बात करते हैं वर्किंग फील्ड की। यदि दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति हो या फिर यहाँ पर कर्क राशि उदित हो रही हो, तो चंद्रमा का अधिकार कौन कौन से बिजनेस वर्किंग फील्ड पे होता है, बिजनेस पे या फिर कार्य क्षेत्रों पे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बहने वाली सारी चीजें, तो बहने वाली चीजों से ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है, या उसमें से निकलने वाली चीजें। अब पानी में से निकलने वाले रत्न भी हो सकते हैं जो पानी में से निकलने वाले हो, जैसे कि क्या हो गया, मोती हो गया। पानी के अंदर से क्या निकलता है, फिश, सी फूड निकलता है। तो सी फूड से रिलेटेड भी अगर आप बिजनेस करते हैं, जैसे मछली संबंधित हो गया, और सी फूड्स कंप्लीट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं कार्यों से व्यक्ति का भाग्योदय होता है। या फिर ऐसे स्थान जहां पर पानी का संबंध जुड़ रहा हो, लेकिन वो प्रॉपर पता चलेगा कुंडली देखने के बाद में कि पानी से संबंधित वाली जगहों पर लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा। उसका संबंधित भाव भी यहाँ पर देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो जल सेना से रिलेटेड भी बना सकता है, वहां पर भी उसके लिए बहुत अच्छे स्कोप है। चंद्रमा काल पुरुष के अनुसार चौथे भाव का अधिपति कहलाता है, यानी सुखेश। तो यहाँ पर व्यक्ति को सुख कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जमीन से निकलने वाले सामानों से, जो जमीन के अंदर से निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जमीन के अंदर से क्या आ गया, बहने वाली चीजों में केरोसिन आ गया, पेट्रोल आ गया। तो यहाँ पर यदि अपना जो फील्ड है वो यहाँ से भी चुनता है तो व्यक्ति को यहाँ से भी लाभ प्राप्त होगा। फूलों की बात करें, नर्सरी की बात करें, जो फूलों से संबंधित नर्सरी होती है, इसके अलावा यदि वो काम करना चाहे तो जूसेस से रिलेटेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर भी उसके लिए उन्नति ही उन्नति उसको प्राप्त होगी। तो ये इन सारी चीजों पर इनका अधिकार जो यहाँ पर देखा जाता है। अब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे चंद्रमा का अधिकार रहता है, तो जल्दी बढ़ने वाली सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिन पे जल्दी वो बढ़ जाती हैं और जल्दी ही क्या प्रदान करती है, हमको आउटपुट देती है। यानी कहने का उसमें से हमें सब्जियां जो है वो जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी हो, उन पर इसका अधिकार होता है। शक्कर है, गन्ना है, केसर है, मकई है, चांदी है, वो मोती है। सिल्वर प्लेटेड चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। अगर इससे संबंधित व्यक्ति काम करता है और चंद्रमा का संबंध कहां से जुड़ रहा हो, दशम भाव से जुड़ रहा हो या सप्तम स्थान से जुड़ रहा हो, तो वो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा कि एप्रोप्रिएट वर्क व्यक्ति के लिए क्या है। लेकिन अगर संबंध जो है वो चंद्रमा से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में व्यक्ति यदि इन चीजों से अपने कार्य को शुरू करता है तो डेफिनेटली उनके कार्य में ग्रोथ देखी जाएगी। चंद्रमा जो है वो मातृत्व का भी कारक है, यानी यहाँ पर व्यक्ति के अंदर ममता बहुत ज्यादा देखी जाती है। वह अपनी संतानों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अगर उनके माता पिता भी है तो वह उनके बुढ़ापे में उन्हें भी अपने संतान के समान ही उनकी सेवा करेगी। भले वो माता पिता हो, लेकिन उसका जो प्रेम होगा अपने माता पिता के लिए, उनके बुढ़ापे में जिस प्रकार व्यक्ति अपने संतान को प्रेम देता है, उनकी सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार ही वो संतान भी अपने माता पिता की यहाँ पर ठीक उसी प्रकार ही सेवा करेगी। जिस प्रकार उसके माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ठीक वैसा ही स्नेह वो अपने माता पिता को भी प्रदान करेगी। तो ये तो हुए चंद्रमा के अधिकार। ये किन किन चीजों पर चंद्रमा ग्रह जो है वो अपना अधिकार जानता है, जिसमें से कुछ बातें ही मैंने आपको बताई है। ऐसे अन्य कई सारी बातें और भी हैं जो चंद्रमा ग्रह से जुड़ी हुई है। हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि ज्योतिषीय संबंधी मंगल ग्रह का क्या महत्व है। सूर्य मंडल में सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति कहा जाता है। आसमान में इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसके लाल रंग के कारण ही
इसे अग्नि कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल अग्नि के समान ही जलता हुआ नजर आता है। उसका रंग कैसा होता है? लाल। रवि भी ठीक इसी प्रकार, यानी सूर्य भी ठीक इसी प्रकार अग्नि का कारक है जिस प्रकार मंगल है। लेकिन दोनों में क्या है? यहाँ पर विभिन्नताएं हैं। बेशक ये दोनों ही अग्नि कारक हैं, लेकिन दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। सूर्य उष्ण है तो मंगल तप्त है। सेनापति होने के कारण इसका जो अधिकार है वह भी सेनापति के समान होता है। तो जातक भी ठीक उसी प्रकार ही हो जाएगा। जैसे अधिकार सेनापति के पास होते हैं, ठीक वैसे ही अधिकार व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। अधिकार प्राप्त करने की चाहत दूसरों पर। यहां देखा जाए तो इनके अंदर पौरुषता का भाव बहुत ज्यादा होता है, चाहे मंगल का संबंध किसमें हो, पुरुषों के साथ में या मंगल का संबंध स्त्रियों के साथ में हो। अगर स्त्रियों के साथ में जुड़ेगा तो उनके अंदर साहस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा यहाँ पर, यानी उनके अंदर का जो भय है वह यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यदि मंगल उनकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हो, संबंध उसका लग्न या फिर तृतीय भाव से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में डर की कोई भी उनके जीवन में जगह नहीं होती है। वह किसी भी प्रकार से उनके स्वभाव में पुरुषों से कम नहीं होती है। सेनापति की बात करें तो मारधाड़, बहस वाले काम, शोरगुल वाला वातावरण, पौरुषता, ये सारी चीजें मंगल के अधिकार के अंदर देखी जाती है। मंगल का संबंध, मंगल का अधिकार जो है वो दो राशियों के ऊपर है, राशि चक्रों में, एक मेष, दूसरी वृश्चिक। भावों में यदि बात करेंगे हम तो पहला और 8वां भाव काल पुरुष की कुंडली में, तो यहां पर किसका अधिकार रहेगा? मेष और वृश्चिक राशि का। तो यहां पर सर पे चोट की भी यहां पर मंगल जो है वह संभावनाएं बहुत ज्यादा देता है। यदि यह मंगल जो है वह कहां से संबंध रखता है? प्रथम भाव से। 8वें घर की बात करें, यानी 8वां घर जो है वो मृत्यु राशि है, तो यहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है कि जो बीमारियां होंगी वो कहीं ना कहीं संबंधित किससे होंगी? मंगल ग्रह से संबंधित होगी। शरीर के हिस्सों पे बात की जाए या फिर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधित, तो इसका जो संबंध है वह है गर्मी से। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के कारण गर्मी से संबंधित होने वाली बीमारियां, जैसे कि शरीर में बुखार आना, बार बार बुखार का आना, फोड़े, फुंसी, खुजली, खून से संबंधित समस्याएं, चेहरे पर मुहासे होना, मुहासे के निशान बाद में रह जाना, चेहरे पर किसी प्रकार के चोट का निशान रह जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि, सर में खून के बहाव का भी संबंध यहां से देखा जाता है। यदि सर के अंदर खून का थपका जम जाए तो यहां पर भी शरीर काम करना बंद कर जाए, तो उसका संबंध भी किसके साथ में है? यहां पर मंगल के साथ में देखा जाता है। मासिक धर्म की समस्या, पाइल्स, फिस्तुला, लकवा और पोलियो, ये भी किसके अधिकार में आते हैं? मंगल के अधिकार में आते हैं। मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र की बात करें और संबंध कहां से जुड़ रहा हो? मंगल का 10वें भाव से, आजीविका के स्थान से, कुंडली के 9वें भाव से या फिर लग्न से। यदि इनके जगहों के माध्यम से आप अपनी आजीविका चुनना चाहते हैं और मंगल का संबंध जुड़ रहा है, तो ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अपने करियर के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करना जरूरी है? तो मंगल का जो संबंध है यहाँ पर वह है दमखम वाले कामों से, जिसमें डर की कोई जगह ना हो, जैसे कि हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, सेना दल, जासूसी विभाग, हथियारों का काम, नुकीली चीजों का काम, जैसे चाकू का हो गया, तलवार का हो गया, औजारों से संबंधित सारे काम, वो सब किसके अधिकार में आते हैं? इसके अधिकार में आते हैं। मंगल जो है वो अग्नि तत्व का भी है, तो रसोई संबंधित कार्य जो होते हैं, यानी ऐसे काम जिसमें गैस के चूल्हे का प्रयोग होता हो, अग्नि जलाकर प्रयोग किया जाता हो, भट्टी हो गई या फिर रेस्टोरेंट संबंधित कार्य हो गया, आप अपने स्वयं का काम खोलने जा रहे हैं, उसमें खाना बनाने से संबंधित कार्य जुड़ता है, भट्टी लगाने का कार्य जुड़ता है या भट्टी को बेचने का कार्य जुड़ता है। सोलर सिस्टम इंजन जो हैं वह सारे के सारे किसके अधिकार में आते हैं? यहां पर मंगल के अधिकार में आते हैं। इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो,
घर बनाने व बेचने का कार्य, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक भी है। पेड़ की लकड़ियां, अल्कोहल, ऑक्सीडाइज्ड मेटल और टबैको, ये सब के सब मंगल के अधिकार में आता है। यदि आप अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहते हैं तो इन्हीं में से चुन सकते हैं, जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये सारे अधिकार किसके पास है? मंगल के पास में। यदि इनमें से आप कोई भी विभाग चुनना चाहते हैं, क्षेत्र चुनना चाहते हैं अपनी जीवन की उन्नति के लिए मंगल के आधार में, तो एक बात का ध्यान रखना, इनसे संबंधित भाव कुंडली के अंदर में और मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी पोजीशन ही यहाँ पर ऑल राइट आ रही है, सब कुछ सही जा रहा है, तो आप इनका चुनाव करके जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। बुध ग्रह के बारे में और उसके अधिकारों के बारे में ज्योतिषीय संबंधित, कि ज्योतिष में किन किन बातों पर बुध ग्रह का अधिकार देखा जाता है और बुध ग्रह का महत्व है क्या। बुध ग्रहों को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। जैसे बच्चों की शैतानी होती है, वैसे ही बुध का भी यहाँ पर रोल देखा जाता है। बच्चों की शैतानी में उसका संबंध जुड़ता है बुध के साथ में, तो वहां पर भी उसका अधिकार है। कैसे अधिकार है? बुध बुद्धि है। बुद्धि चंचल भी हो सकती है, बुद्धि स्थिर भी हो सकती है। तो यहाँ पर बुद्धि कैसी होगी, ये बुध पर निर्भर करेगा। बुध यदि अच्छी पोजीशन में है तो बुद्धि को स्ट्रांग करेगा। बुध यदि कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को क्या कर देगा? कमजोर कर देगा। इसका सीधा संबंध है उसके समझ के साथ में। जिद पर भी इसका अधिकार देखा जाता है कि जातक कितना जिद्दी है, कि समझने वाला है, कि अगर किसी बात पर ये अटक गया तो वहां से उसको बाहर निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। यानी उसकी जिद यदि कहीं पर फंस गई तो फिर वो जिद छोड़ेगा नहीं जब तक उस जिद को पूरा करके ना माने। तो वो भी अधिकार किसके ऊपर देखा जाता है? बुध ग्रह से संबंधित। राशि चक्र के अंदर 2 राशियों पर इसका अधिकार रहता है। पहला मिथुन राशि पर और दूसरा रहता है कन्या राशि पर। इन दोनों राशियों का स्वामी कौन है? बुध है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे स्थान का यह जाना जाता है। इन भावों पर इसका अधिकार यहां पर देखा जाता है। तो व्यक्ति को यह क्या बनाता है? जिद्दी बनाता है। बुध अगर अच्छी सिचुएशन में है, उसकी स्थिति क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कुंडली के अंदर में, तो जातक के अंदर यहां पर जिद देखी जाएगी। यदि किसी और ग्रह का कंजक्शन हो गया तो जिद जो है वो अच्छे मैनर में भी हो सकती है और बुरे मैनर में भी। यदि यह अच्छे मैनर में है जिद, तो व्यक्ति को हर सफलता दिलाने का कार्य करेगी। तो व्यक्ति की जिद कहाँ होगी? जीवन में उन्नति करने की जिद होगी। अगर कोई साथ में और ग्रह जुड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जो जिद है वो उसके पतन का कारण बन जाएगी और दूसरों के लिए भी यहाँ पर खराब हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि है। हम हमारे मस्तिष्क का इतना प्रयोग करते ही नहीं है जितना उसमें क्षमता है। यदि हम अपनी क्षमता से ज्यादा इसका प्रयोग करना शुरू कर दे, यानी चीजों को सीखना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा समझना शुरू कर दे, ज्यादा से ज्यादा, तो व्यक्ति का हम भला भी कर सकते हैं। और यदि हमारी समझ खराब हो जाए, हम ऐसी चीजें करने लगे अपने जीवन में जो दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए हमारी बुद्धि के कारण, तो वह क्या हो जाती है? बुध की स्थिति खराब हो जाती है। यानी कुंडली में क्या है? वह खराब है। ज्यादा से ज्यादा हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं, तो मस्तिष्क का प्रयोग कर रहे हैं किसमें? अच्छी चीजों में। तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में या फिर हस्तरेखा के अंदर में बुध जो है वह काफी अच्छी स्थिति में नजर आएगा। यदि यह खराब है तो जिद कैसी होगी? उसकी बैड मैनर में होगी, यानी नेगेटिव मैनर में यहाँ पर देखी जाएगी। वो लोगों के साथ में यहाँ पर धूर्तपना दिखाएगा, अपनी चालाकी से लोगों का फायदा उठाएगा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और इसके साथ में कोई और ग्रह जुड़ जाए तो ऐसे में फिर वह फलित होता हुआ देखा जाता है। लेकिन उसके लिए पहले पूर्ण रूप से कुंडली को देख लेना, अन्य भावों को कंसीडर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुध यहाँ पर क्या देता है? कमजोरियां देता है, चतुराइयां देता है। लोगों के साथ में कैसे डील करना है उस बात पर भी अधिकार देता है। इन लोगों की ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं समझने की क्षमता। तर्क वितर्क भी कौन देता है? बुध देता है। खुश मिजाज और मजाकिया मिजाज भी कौन देता है? बुध देता है।
आवाज, वाणी और ध्वनि का ये कारक ग्रह है। अंतर मन में चंचलता व्यक्ति के विद्यमान है, वह भी कौन दर्शाता है? यहां पर बुध दर्शाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि चंचल हो जाएगी तो व्यक्ति का मन भी चंचल हो जाएगा। जैसी सोच मन भी व्यक्ति का वैसा, क्योंकि मन और यहां पर व्यक्ति की बुद्धि आपस में जुड़ी हुई है। मन अस्थिर क्यों होता है? जब बुद्धि चंचल हो जाती है। मन का भटकाव कहीं ना कहीं बुध के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर पर व बीमारियों पर बुध ग्रह का प्रभाव। तो सबसे पहली बात, बुध ग्रह का प्रभाव कहां कहां पर है? बुध ग्रह का प्रभाव है हमारे कानों में, हमारे गले पर, इन सब चीजों पर किसका अधिकार देखा जाता है? बुध ग्रह का। डाइजेस्टिव सिस्टम पर, लंग्स पर, हमारे कंधों पर, पेट पर, इनसे संबंधित होने वाली बीमारियां, यह सब बुध के अधिकार में देखने को मिलती है। बुध की स्थिति या तो खराब हो, संबंध किससे हो? लग्न के साथ में हो, छठे भाव से हो, आठवें भाव से हो, जुड़ाव जाके बन रहा हो, कहां पर? 12वें भाव से बन रहा हो। तो ऐसी स्थिति में तो बुध ग्रह से संबंधित यहां पर जो बीमारियां देखने को मिलेगी वह इनसे रिलेटेड देखने को मिलती है। बुध का संबंध द्वितीय भाव से जुड़ रहा हो तो गले संबंधित प्रॉब्लम, सर्दी खांसी की परेशानी, बार बार जुकाम का होना, कफ बनना। बुध की स्थिति ज्यादा यदि खराब हो रही है और यहां पर संबंध किसके साथ में जुड़ रहा है? द्वितीय भाव से जुड़ रहा है और उसके साथ में अन्य ऐसे ग्रह की युति हो जाए जो उसके गुणों को नष्ट करने का कार्य कर रही है, तो ऐसे में तुतलाना, कई ऐसे बच्चों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है और सही समय पर बोल नहीं पाते हैं, तो वह भी किसके अधिकार में आता है? बुध के अधिकार में आता है। बचपन से ही बोल ना पाना, वॉइस बॉक्स का खराब होना, वोकल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होना, टीबी की प्रॉब्लम होना, बहरापन, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, यह दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। अस्थमा क्यों हुआ? एलर्जी के कारण हुआ या फिर लंग्स में प्रॉब्लम होने के कारण अस्थमा की शिकायत, हाजमे संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन शक्ति का कमजोर होना, यह सब बुध के अंतर्गत देखने को मिलता है अगर बुध अच्छी पोजीशन में नहीं हो तो। बुध का संबंध या आपकी राशि के साथ में हो, या आपकी राशि कौन सी हो, मिथुन हो या फिर कन्या, कुंडली के दशम भाव में बुध ग्रह का संबंध जुड़ रहा हो, नवम भाव से जुड़ रहा हो या लग्न से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में आप अपना कौन सा कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं जो आप सफलता को प्राप्त करें। तो ऐसे में आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, एजुकेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, प्रोफेसर, लॉयर, काउंसलर, एक से अधिक भाषा जानने वाले लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइटर, एडिटर, प्रकाशन का काम, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रैवल एजेंसी, कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन, ज्योतिष शास्त्र में भी यदि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुध अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खिलौनों का व्यापार हो गए, गेम्स हो गए, बच्चों के अनाज का काम हो गया, इन सब पे अधिकार जो देखा जाता है वह बुध ग्रह का देखा जाता है। बुध की अच्छी स्थिति है, आप यदि व्यापार करना चाहते हैं स्वयं का तो इन फील्ड्स में से कोई भी आप अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। आप अगर अपनी एजुकेशन लाइन देखना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप उसमें भी बुध ग्रह से संबंधित आप कॉमर्स ले सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लाइंस में आप अपनी एजुकेशन को कर सकते हैं, लैंग्वेजेस आप डिफरेंट सीख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर आपके लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा सफलताकारी सिद्ध होगा यदि इनसे रिलेटेड आप अपने करियर का चुनाव करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं गुरु ग्रह के बारे में कि ज्योतिषीय संबंधित गुरु ग्रह का क्या महत्व है। नव ग्रहों में गुरु को इंसाफ देने वाला ग्रह जाना जाता है। इंसाफ देने वाला इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह तत्वों का ज्ञान कराता है, हमें हमारे धर्म से जोड़ता है और यहाँ पर न्याय संगत बात करता है। उस न्याय के माध्यम से इंसाफ दिलाने का कार्य करता है। इंसाफ कौन दिला सकता है? जिसके पास में ज्ञान हो, तथ्यों को समझने की शक्ति हो, वही तो हमें यहाँ पर इंसाफ दे सकता है। देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, शास्त्रों को समझने वाला,
गुरु का 2 राशियों पर अधिकार देखा जाता है, धनु राशि और मीन राशि। काल पुरुष की कुंडली में बात करें तो 9वें भाव पर और 12वें भाव पर। यह जो है वो व्यक्ति को मार्गदर्शन देने का कार्य भी करता है। क्यों? क्योंकि गुरु है। गुरु सदैव जातक को ज्ञान ही प्रदान करता है, ज्ञान में वृद्धि कराता है, अनुशासन प्रदान करता है, क्योंकि ज्ञान से अनुशासन जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है वह कभी भी अनुशासित नहीं हो सकता। गुरु ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर पर और बीमारियों पर किस प्रकार होता है कि यदि गुरु की स्थिति यहाँ पर कुंडली में शुभ नहीं हो, हमारी हथेली में गुरु पर्वत की स्थिति शुभ नहीं हो, उस पर ऐसा कोई चिन्ह मौजूद हो जो स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, जीवन रेखा से संबंधित हो, तो ऐसे में समस्याएं देखने को मिलती है। तो संबंध कहाँ से जुड़ रहा हो, 6, 8, 12वें भाव से जुड़ रहा हो, तो यह सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। कौन? गुरु ग्रह। तो कौन कौन सी बीमारियां प्रदान करता है? सबसे पहला प्रभाव देता है लिवर और किडनी पर, जॉन्डिस का प्रॉब्लम, रक्त दोष। गुरु वृद्धि का कारक ग्रह है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर वृद्धि किसमें करेगा? व्यक्ति की त्वचा में, मोटापे पे, फैट्स देने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर बृहस्पति ग्रह करता है। इसके साथ में यदि बुध भी दूषित हो जाए तो व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। शरीर में पैरों के हिस्से के ऊपर का जितना भी डिपार्टमेंट आता है वह उसके अंदर गुरु ग्रह का अधिकार देखने को मिलता है। कैंसर होना, गांठें बन जाना शरीर के अंदर, मस्से होना, यह सब बृहस्पति ग्रह के अधिकार में देखने को मिलता है। गुरु ग्रह का संबंध हो 10वें भाव से, लग्न से या फिर आपके भाग्य भवन से, तो आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, आपको आपका वर्किंग फील्ड कैसा चुनना चाहिए जिससे आप सफल हो सके। तो सबसे पहली बात आपके लिए एजुकेशन लाइन जो है, एजुकेशन फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर सफलताकारी रहेगी। संगीत के माध्यम से भी आप अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप धन कर्म से जुड़ना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप उससे संबंधित कार्यों में रुचि दिखाकर अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं। लॉयर के रूप में आप अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट यदि लॉ की तरफ है तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। अस्पताल से जुड़े हुए कार्य भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। प्रकाशन का कार्य हो गया, पब्लिकेशन हाउस हो गया, यह सब भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ये तो हमने जाना गुरु ग्रह के बारे में। जानने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह सुखों का कारक ग्रह है, क्योंकि सुख प्रदान करने वाला है, मोह लेने का ग्रह। क्यों कहते हैं इसे मोहने वाला ग्रह? क्योंकि इसमें आकर्षण होता है। जिसमें भी आकर्षण होता है वो हमें ज्यादा लुभाती है। क्यों? क्योंकि अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। सबसे ज्यादा सुंदर दिखने की चाह क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह क्या है? चमकने वाला ग्रह है। यदि हम इसे दूर से देखेंगे तो इसकी आभा चमकती हुई नजर आएगी। जो खुद दिखने में सुंदर हो वो दूसरों को सुंदरता प्रदान कैसे नहीं करेगा? तो जैसी इसकी आभा है वैसा ही व्यक्ति के ऊपर प्रभाव भी देखा जाता है। जिस प्रकार शुक्र जो है स्वयं चमकता है तो दूसरे व्यक्तियों की पर्सनालिटी में भी क्या लाता है? एक अलग सी चमक लाता है। पूरे भीड़ में सबसे अलग लगते हैं जातक। कौन से जातक? शुक्र प्रधान जातक। शुक्र ग्रह से संबंधित राशि जो है वो लग्न में आ रही हो तो यहां पर ऐसे में व्यक्ति के अंदर शुक्र ग्रह के प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा अधिकार किसके ऊपर देखा जाता है? 2 राशियों के ऊपर देखा जाता है शुक्र ग्रह का अधिकार। पहला अधिकार है वृषभ राशि पे, दूसरा अधिकार है तुला राशि पे। इन 2 राशियों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है वो पूर्णतया बना रहता है। काल पुरुष की बात करें तो दूसरे और 7वें भाव पर अधिकार रहता है, क्योंकि दूसरे और 7वें भाव में यह राशि उदित होती है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही यहाँ पर स्त्री कारक हैं। चंद्रमा माँ जैसा प्यार जो है वो प्रदान करता है और शुक्र क्या देता है? आकर्षण देता है खूबसूरती की ओर। दोनों ही स्त्री कारक होने के बावजूद भी दोनों में यहाँ पर क्या है? फर्क है। एक में प्रेम है तो एक में आकर्षण है। कारक एक होने से दोनों का स्वभाव भी एक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में परिवर्तन भी देखा जाता है। दोनों में परिवर्तन कैसा है?
चंद्रमा में और शुक्र में कारक तो स्त्री के हैं, लेकिन इनके नेचर में फर्क देखने को यहां पर मिलता है। एक प्रदान करता है मां की ममता, तो दूसरा प्रदान करता है आकर्षण। ऐसी चीजों के प्रति सुख देगा जो जुबान से संबंधित हो, नाक से संबंधित हो। उदाहरण स्वरूप आप इसको ऐसे समझ ले सकते हैं, जुबान से संबंधित शुक्र यानी खाने पीने का शौकीन, अलग अलग डिशेस खाना ज्यादा पसंद है, हर वैरायटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन सी डिश कैसी होती है। फास्ट फूड का शौकीन या यूं कह लीजिए ट्रेडिशनल खाना पसंद करने वाले मीठा ज्यादा खाते हैं, कुछ भी खाएंगे लेकिन उसमें मीठा उनको खाने का बहुत ज्यादा शौक देखा जाता है खाने के साथ में। नाक को सुख देने वाली, या वही नाक को कौन सी चीज सुख दे सकती है? अच्छी खुशबू सुख दे सकती है, जो खाने से भी बन सकती है, परफ्यूम से भी बन सकती है, इत्र से भी बन सकती है। यानी इनके प्रति क्या हो? इनकी रुचि हो। खाने के प्रति क्या हो? इनकी रुचि हो। यह व्यक्ति को ऐसी आदतें भी जैसी देती हैं जैसे सिगरेट का, अल्कोहल का और तंबाकू खाने का शौक, क्योंकि वो भी संबंध किससे जोड़ता है? जुबान से जोड़ता है, यानी खाने से जोड़ता है। शुक्र बिगड़ जाएगा या राहु के साथ में जुड़ जाएगा तो व्यक्ति के अंदर नशा इत्यादि भी जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को किसका सुख प्रदान करता है? जुबान का शुक्र यहां पर प्रदान करता है। शरीर के हिस्सों पर और बीमारियों पर इसका अधिकार। शरीर के हिस्सों की बात करें तो गले पर, गर्दन पर इसका अधिकार देखा जाता है। ऐसी बीमारियां व्यक्ति को जीवन में देता है जिससे उसकी खूबसूरती धीरे धीरे करके कम होने लगे, क्योंकि शुक्र क्या है? खूबसूरती है। व्यक्ति के अंदर ऐसे भाव आएंगे जो खुद को खूबसूरत बनाने के हो, सुंदर बनाने के हो। स्त्रियों के अंदर रहेगा तो स्त्रियां स्वयं को इस प्रकार ढालेंगी, उसकी रुचि ऐसी चीजों में होंगी जो स्वयं को और दूसरों को खूबसूरत बनाने वाली हो। स्त्रियों का इंटरेस्ट जो रहता है वो अच्छे से अच्छे वेयरिंग में रहता है, ज्वेलरी में रहता है, एक्सेसरीज में रहता है, न्यू ट्रेंड्स के साथ में रहता है, ताकि वो खुद को और ज्यादा सुंदर बना सके और ज्यादा लोगों के बीच में सुंदर दिख सके। और यहाँ पर शुक्र की बात करें तो पुरुषों के अंदर जिम्मेदारी प्रदान करने वाला होता है। आकर्षण शक्ति उनके अंदर भी होती है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहता है? अपने परिवार की ओर रहता है। परिवार को किस प्रकार ये सुख को प्रदान कर सके उसकी ओर देखा जाता है। वापस आते हैं बीमारियों पर, तो ऐसी बीमारियां जो खूबसूरती को कम करने वाली हो, साथ में व्यक्ति के जो बाल हैं वह भी झड़ना प्रारंभ हो, तो यूं समझिए कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध है। डायबिटीज, गुप्त रोग, स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें, जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स होती है, स्टमक क्रैम्पिंग होती है, बॉडी में पेन रहता है, हेडेक का प्रॉब्लम रहता है, मासिक धर्म के समय हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, वह सब किसके अधिकार में आते हैं? शुक्र के अधिकार में देखने को मिलते हैं। व्यवसाय की यदि बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो किस माध्यम से आप अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकते हैं? शुक्र का संबंध यदि दशम स्थान से जुड़ रहा हो, लग्न से नवम भाव से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में आप कला के माध्यम से भी अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। पेंटिंग, आर्ट, एक्टिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना, फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, डेकोरेशन का कार्य कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं। यानी ऐसे काम जो चीजों को खूबसूरत बनाते हैं, दूसरों की आंखों को बहुत ज्यादा आकर्षित करने का कार्य करते हैं, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, डिजाइनिंग वाले सारे काम इसके अंदर में आते हैं, जहां पर आप अपनी प्रतिभा को और ज्यादा बाहर ला सकें, निखार के कला को बाहर ला सकें। वह सारे के सारे काम किसके अंदर आते हैं? किसके अधिकार में आते हैं? शुक्र ग्रह के अधिकार में आते हैं। स्त्रियों से जुड़े हुए कार्य, जिन चीजों का इस्तेमाल स्त्रियां करती हैं, जैसे कॉस्मेटिक हो गई, ज्वेलरी हो गया, हैंडबैग्स हो गए, लेदर के बैग्स हो गए, वो सब कुछ इसके अधिकार में आता है। इत्र का काम, मिष्ठान का कार्य, लेंसेस, कांच से संबंधित कार्य। शुक्र वाहन का भी कारक ग्रह है, तो वाहन का भी हुआ यहां पर, तो वाहन के अंदर लगने वाले औजारों से भी इसका संबंध जुड़ा। किसमें? वाहन से जुड़ने वाले कार्य, यानी वाहन के अंदर लगने वाले औजार,
वाहन को ठीक करने वाले कार्य, लेकिन यहां पर दो ग्रह इंपॉर्टेंट होंगे, एक शुक्र और दूसरा शनि। वाहन का कारक होने के साथ में पेट्रोल और पेट्रोल पंप भी यहां पे इसके अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी इससे जुड़े हुए कार्य। ये सभी अधिकार यहां पर शुक्र ग्रह को प्राप्त होते हैं। जानेंगे कैसे? राहु और केतु ग्रह के बारे में। नव ग्रहों में राहु को छाया ग्रह कहा गया है और केतु को भी छाया ग्रह कहा गया है। इनका ग्रहों में सबसे ज्यादा महत्व यहां पर बताया गया है, इन नव ग्रहों में राहु का और केतु का। जिस प्रकार अन्य ग्रह आकाश में नजर आते हैं, राहु और केतु ग्रह जो है वो आकाश में नजर नहीं आते हैं अन्य ग्रहों की तरह। कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार राहु को सांप का मुख कहा गया है। राहु क्या है? सांप के मुख के समान है, और उस मुख के अंदर जो विष है वो विष कौन है? राहु है। विष की वजह से ही इसे कठोर, कष्ट देने वाला, झूठ बोलने वाला कहा जाता है। यह कई ग्रहों के साथ में बैठकर बंधन योग बनाने का कार्य करता है। जैसे किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो उस भाव को ये क्या करेगा? बांधने का काम करेगा। एक प्रकार से बंधन योग का निर्माण यह कर देगा। बंधन योग की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इस योग का नाम लें तो सबसे पहले राहु ही ध्यान में आएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बांधने का कार्य करता है। अगर अशुभ स्थिति में है तो उस भाव को भी ये बांधने का कार्य कर देगा, यानी शुभ परिणाम जो है वो जातक को नहीं मिलेंगे। इसकी दशा के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं व्यक्ति को देखने को मिलती है अपने जीवन में, जिसकी कभी उसने अपनी पूरे जीवन में कल्पना भी नहीं की हो। ऐसी समस्याएं जिनके बारे में साधारण कोई भी सोच ना सके, ऐसी मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में यह प्रदान करता है। जो सोचा ना गया हो, व्यक्ति के सोच के भी परे हो, ऐसे कष्ट देने वाला ग्रह है कौन? राहु। इस दशा के शुरुआत होने के बाद ही पता चलता है कि ये व्यक्ति को जीवन में कहां कहां क्षति पहुंचाने वाला है। साथ में गोचर भी यहां पर अहम भूमिका निभाता है, जन्म पत्रिका के साथ साथ। जैसे व्यक्ति को यदि ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा तो सबसे पहले व्यक्ति का सुकून जो है वह छीन लेगा। जीवन में उसे इतनी परेशानियां देगा कि व्यक्ति सोच भी ना पाए, समझ भी ना पाए, ऐसी तकलीफें प्रदान करेगा उस दशा के अंतर्गत, और उससे संबंधित ऐसी बीमारियां जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना हो कि मुझे जीवन में ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। मानसिक परेशानियां, मानसिक प्रताड़नाएं, ये हर प्रकार से व्यक्ति को मानसिक रूप से चोट पहुंचाने का कार्य करता है, और मानसिक रूप से परेशान होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। कई बार ये समस्याएं इतनी भी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी भी बन जाता है। ऊपरी बाधा का शिकार भी होना यहां पर देखने को मिलता है। भूत प्रेत संबंधित बाधा होना, ऊपरी हवा लगना, यह सब भी राहु ग्रह की देन है। विचित्र स्वप्न आना, यह भी राहु की देन है। स्वप्न में मृत व्यक्तियों को देखना, अपने कुल के मरे हुए सभी व्यक्तियों को देखना, ऐसे ऐसे सपनों को देखना जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दे। अगर राहु नक्षत्र भी हो जिसमें व्यक्ति ने जन्म लिया है तो ऐसे में भी यह सेम फल जो है वह जातक को प्राप्त होंगे। यह एक समस्या और प्रदान करता है व्यक्ति को स्किन डिजीज की। अगर लगातार बार बार व्यक्ति को स्किन डिजीज हो रहा है, वो दवाई लेता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस से सेम डिजीज शुरू हो जाती है स्किन की, फिर मेडिसिन लेता है, फिर ठीक हो जाता है, उसके बाद भी वो परेशानी अगर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो इसका मतलब ये है कि राहु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं उसका जो बुरा प्रभाव है वो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। बिजनेस की बात करें तो व्यक्ति के लिए यहाँ पर शमशान से रिलेटेड चीजों का, मुर्दा दर्ज कराने का जो विभाग होता है उसमें भी व्यक्ति यदि कार्यरत होना चाहता है तो वहां पर भी उसको सफलता मिल सकती है। उसके जो सामान होते हैं शमशान से संबंधित, जो जो सामान शमशान से संबंधित लगते हैं, यदि उनको भी यहाँ पर वो विक्रय करने वाला है तो उसमें भी यहाँ पर वो लाभ अर्जित करेगा। कार्बन संबंधित काम हो गया, कोयले संबंधित काम हो गया, मैग्नेट से रिलेटेड काम है, वूल से रिलेटेड काम है, या वूल के कपड़ों से रिलेटेड काम है, नशे से संबंधित काम है, तो ऐसे में व्यक्ति
उन्नति करता हुआ देखा जाता है। औषधि संबंधित भी बात करें तो यहाँ पर राहु जो है वो भूमिका निभाता है। ये तो हमने जाना राहु ग्रह के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा। आज जानने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। अब तक हम 8 ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे 9वें ग्रह के बारे में। तो 9वां ग्रह जो है वो है हमारा केतु। राहु को सांप तो केतु को पूंछ कहा गया है। राहु के मुख में जहर है तो उसकी पूंछ में क्या है? शक्ति है और ताकत है। ज्योतिष की भाषा में और कृष्णमूर्ति पद्धति की जो बुक्स हैं उस ज्योतिष के अनुसार उसमें इसको कहा गया है, उसमें ऐसा वर्णित किया गया है कि इसको कहा जाता है कुंजावत। केतु को मंगल के जैसा कहा गया है कि केतु बिल्कुल मंगल के समान फल देने वाला है। केतु का संबंध यदि पंचम भाव से जुड़ जाए और उसके साथ में सूर्य भी स्थित हो जाए तो पंचम भाव पर यहां पर यह रोक लगाने का कार्य करता है। कैसे रोक लगाएगा? कि संतान उत्पत्ति में बाधा बन जाएगा। केतु अगर स्थित हो जाए 9वें भाव में तो व्यक्ति का कोई भी कार्य आसानी से नहीं बनेगा, तो भाग्य में अवरोध डालने का यहां पर यह काम शुरू कर देगा। किस प्रकार का अवरोध? अवरोध यह लगाएगा कि व्यक्ति का कोई भी कार्य जो है वो एक बार में नहीं होगा, उसे अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी उसे, लेकिन धीमे मिलेगी, देर से मिलेगी। केतु को कहा जाता है आकस्मिक रूप से फल देने वाला ग्रह भी। तो जब आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी तब वो आपको फल की प्राप्ति करवा देगा, और जब आप उम्मीद करके बैठेंगे कि आपका कार्य हो जाएगा और उसी क्षण ही वो कार्य आपका नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस प्रकार के जो फल है यहां पर केतु ग्रह जो है वो व्यक्ति को प्रदान करता है। यह व्यक्ति को ज्ञान पहुंचाता है, ज्ञान में वृद्धि कराता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला ग्रह भी है। तंत्र मंत्र में रुझान, ज्योतिष संबंधित जानकारी रखने वाला, तो यहां पर व्यक्ति को क्या बनाता है? जानकार बनाता है। केतु एक व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है, खोज करने वाला भी बनाता है। ज्योतिष के अंदर कई सारे ऐसे मुद्दों पर यह ग्रह जो है मदद करता है व्यक्ति को रिसर्च करवाने में। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी है तो कहीं ना कहीं वहां पर केतु ग्रह का हाथ अवश्य होगा। अन्य ग्रह भी हैं, नो डाउट, जैसे बुध है, बृहस्पति है, वैसे ही यहां पर केतु भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक अच्छे ज्योतिषी के लिए। साधना तपस्या में लीन होना, किसी भी कार्य को दीवानगी के हद तक करना, यह कौन देता है? केतु देता है। केतु ग्रह को हम जितना बुरा समझते हैं उतना वो बुरा नहीं है। वो कई सारे अच्छे प्रभाव भी जातक को देता है। जैसे कि कहा जाता है कि इसकी पूंछ जो है वो शक्ति है, मंगल के समान है, तो मंगल कभी भी व्यक्ति के लिए खराब नहीं होता है। अगर वो ऐसे स्थान पर बैठ जाए जो मनुष्य के लिए, जो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर नुकसानकारी बन जाए तो समस्या का कारण है। अन्यथा मंगल के कई गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति के अंदर अपार साहस भर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ही केतु भी क्या करता है? व्यक्ति के अंदर साहस भरने का कार्य करता है, व्यक्ति को निडर बनाता है, लेकिन अपने ज्ञान से जोड़कर रखता है। तो कई सारी खूबियां भी है इसकी। ऐसा नहीं है कि केतु ग्रह और राहु ग्रह हमेशा बुरा भी करते हैं, ये अच्छा भी करते हैं। बुरा केवल तब करेंगे जब उसकी स्थिति अच्छी ना हो ग्रह की, तब, या फिर किसी ऐसे ग्रह के साथ में वो युति कर ले जो व्यक्ति के लिए समस्याओं का कारण बन जाए। उदाहरण सहित इसे ऐसे समझिए, चंद्रमा राहु के साथ चला गया युति करके, चंद्रमा केतु के साथ में युति कर लिया, सूर्य ने राहु के साथ युति कर ली, सूर्य ने केतु के साथ में युति कर ली, गुरु ने युति कर ली राहु के साथ में और केतु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में यह समस्या देगा, अन्यथा समस्या नहीं देगा। लेकिन उनमें से यह भी देखना होगा कि कौन सा ग्रह ज्यादा बली है, यानी दोनों ग्रहों में सबसे ज्यादा समस्या कौन प्रदान कर रहा है? राहु प्रदान कर रहा है, केतु प्रदान कर रहा है, या फिर उस ग्रह से जो ग्रह जुड़ रहा है वह परेशान कर रहा है? हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह जो है वो किन संबंधित व्यक्ति को बीमारियां प्रदान करता है? यदि संबंध जुड़ जाए छठे आठवें से या फिर द्वितीय भाव से, तो ऐसे में जो समस्याएं वो देने का कार्य करता है, तो सबसे पहला कार्य कि व्यक्ति के शत्रु जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर
किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार भी जातक हो सकता है। स्किन संबंधित बीमारियां भी देता है। व्यक्ति को यहाँ पर भ्रमित करने का कार्य भी करता है, तो ज्ञान में लाने का कार्य भी करेगा। और बीमारियां भी कैसी देगा? जो मन को उलझाने वाली हो। मन के उलझने से जो दूसरी समस्याएं खड़ी होती है स्वास्थ्य संबंधित, उन सब पे अधिकार किसका है? केतु ग्रह का है। वैराग्य में भी केतु है, शनि है। तो यहां पर इन ग्रहों की स्थिति को देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के काम से संबंधित बात करें तो उसके लिए मेडिसिन लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है। आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित यदि उसका रुझान है इसमें अपने करियर को बनाने का, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। वनस्पति से संबंधित ज्ञान, अपनी नर्सरी खोल सकते हैं। पेड़ पौधों से संबंधित इनकी रुचि ज्यादा होती है। गार्डनिंग का शौक इनको बहुत ज्यादा होता है। आध्यात्म से जुड़े हुए कार्य, ऐसे काम जिनका इनका बहुत ज्यादा रुझान हो, आध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, जिस ग्रह के साथ ये जुड़ जाता है उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। यदि यह खराब स्थिति में जुड़ेगा तो व्यक्ति को अशुभ लाभ पहुंचाएगा। लेकिन यदि यह किसी शुभ ग्रह के साथ जुड़ गया और दशम भाव से संबंध जुड़ गया तो ऐसे में व्यक्ति को उस ग्रह के संबंधित, यानी दोनों की जो युति है उससे संबंधित कार्य करना चाहिए, तो ऐसे में लाभ पहुंचाता है। अन्यथा यदि इसका संबंध जुड़ जाए छठे स्थान से तो व्यक्ति को कार्य में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। वो जो भी कार्य करेगा हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा अपने काम से। ये तो हम करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं पुखराज रत्न के बारे में। इससे संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको प्रदान करूंगी हमारे प्रोग्राम में। रत्नों को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं कि रत्न धारण करने से क्या होगा, क्यों धारण रत्न करना चाहिए, और भी कई सारे सवाल रत्नों से संबंधित। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए रत्न संबंधित, कि रत्न धारण क्यों करना चाहिए, रत्न धारण करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, रत्न हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, रत्न का हमसे क्या संबंध जिसे धारण करने से हमें फलों की प्राप्ति होती है, यानी कि परिवर्तन आता है जीवन में, तो उसके लिए आप हमारा पहले का एपिसोड देख सकते हैं रत्न संबंधित जानकारी के बारे में। तो इससे आपको सबसे पहली बात रत्नों से संबंधित सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि रत्नों को धारण क्यों करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं ज्योतिषीय संबंधित, तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सारे प्रोग्राम्स अगर आप देख लेते हैं तो आपकी अच्छी खासी पकड़ हो सकती है ज्योतिष से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर बेस से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारी है ज्योतिष संबंधी। पुखराज रत्न के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए, पुखराज रत्न बहुमूल्य रत्नों में से एक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये रत्न होता है। क्यों? ये जितना ज़्यादा सुंदर होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है बहुमूल्य रत्न, यानी कि एक्सपेंसिव रत्न। रासायनिक भाषा में अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये एल्युमिनियम, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरीन जैसे तत्व जो हैं वो इस रत्न में पाए जाते हैं। ये दिखने में कैसा होता है? तो ये दिखने में होता है पीले रंग का, यानी कि येलो कलर का होता है। इसको पहचानने का तरीका देखिए, इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब भी आप रत्न को उठाकर देखेंगे तो इसमें आपको पारदर्शिता ज़्यादा नजर नहीं आएगी। अगर ये बिल्कुल पारदर्शिता वाला है, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अगर इसके अंदर हल्की ट्रांसपेरेंसी है तो इट मीन्स ये क्या है, मीडियम रेंज के अंदर है। लेकिन पहचान का तरीका इसको यही है कि ये बिल्कुल पारदर्शी नहीं होता। ये कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो जाए, ये कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, इसके अंदर हल्की झाइयाँ या हल्के दाग धब्बे तब भी नजर आएंगे ही आएंगे। ये इसको पहचानने का तरीका है। पुखराज कभी भी अपना रंग नहीं बदलता है। हाँ, फीका जरूर पड़ सकता है, लेकिन अपना रंग पुखराज कभी भी नहीं बदलेगा। इसकी पॉलिशिंग जा सकती है जो इसको सुंदर बनाने के लिए काम आती है, लेकिन उसके अंदर का रंग कभी भी नहीं जाएगा। अगर वो रंग चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो पुखराज जो है वो ओरिजिनल नहीं है। सबसे अच्छा तरीका, अगर मन में दुविधा है कि हमने कोई रत्न सही धारण किया है या नहीं किया है, तो आप रत्नों का
लैबोरेटरी सर्टिफिकेशन के साथ में उस रत्न को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति कभी रहेगी ही नहीं। लैब सर्टिफिकेशन वाले रत्न होंगे तो इट मीन्स वो रत्न क्या है, ओरिजिनल है। अब इस रत्न को धारण क्यों किया जाता है, किस वजह से किया जाता है? तो गुरु ग्रह के रत्न को धारण यानी कि पुखराज को धारण तब किया जाता है जब गुरु संबंधित समस्याएं चल रही हो। अब समस्याएं कब चलेंगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो दूषित हो रहा है, उसके प्रभाव अशुभ प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में यानी हथेली के अंदर बृहस्पति का हिस्सा कमजोर होगा, आपकी कुंडली के अंदर गुरु के अशुभ स्थान पे होगा, या फिर वक्रीय का होकर स्थित हो, या नीच राशिगत स्थित हो, या फिर अपने शत्रु राशि के साथ में बैठ गया हो। यानी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो कब इसे पहना जा सकता है और कौन कौन इसे धारण कर सकते हैं? तो इसे जो पहना जा सकता है, आप इसको धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराकर, इसे कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध कर कर अपनी तर्जनी उंगली में सोने में बनवाकर इसे धारण कर सकते हैं। हाँ, अब इसका वजन कितना होगा, ये वजन जो डिपेंड करता है वो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। और बात की जाए आपकी कुंडली में ग्रहों का अंश बल कितना है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर धारण कर सकते हैं कि कितना इसका वजन होना चाहिए जो आपको ये लाभ पहुंचा सके। मान लीजिए किसी का वेट काफी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में छोटा रत्न काम नहीं आएगा। या यूं समझ लीजिए कोई बहुत ही ज्यादा लीन है, बहुत ही ज्यादा दुबला है, तो ऐसे में बड़ा रत्न उसके लिए काम नहीं आएगा। तो दोनों सूत्रों में यहाँ पर जो एवरेज स्टैंडर्ड साइज जो आती है व्यक्ति के लिए, वो डिपेंड करता है अंश बल के ऊपर और दूसरा व्यक्ति के वजन के ऊपर। ये सबसे अच्छे रिजल्ट कब देता है अशुभ होने की स्थिति में। अगर ये अशुभ होगा तो इसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो अगर ये अशुभ है तो यहाँ पर ये समस्याएं क्या क्या दे सकता है। तो देखिए, अगर ये अशुभ है तो समस्याओं में ये सबसे पहली चीज देता है आपको पेट संबंधित परेशानी। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता है ये। अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा आती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, घबराहट बेचैनी गैस की वजह से बन रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर तकलीफ देने वाला है। आपका वजन एकदम से बढ़ गया है, कुंडली के दूसरा भाव दूषित हो रहा है, बुद्ध संबंधित भी समस्या साथ में हो, तो यहाँ पर थायराइड की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें लगातार आपका या तो वजन बढ़ रहा होता है या फिर घट रहा होता है। वजन बढ़ने से भी दिक्कत अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब है। दूसरी बात यहाँ पर हम करें एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसे धारण कर सकते हैं। या आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई में कमजोर है, याददाश्त ज़्यादा अच्छी नहीं है, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उसमें रुकावट आ रही है, तो ये आपको काफ़ी मदद करता है। या फॉरेन जाके आप अपने करियर को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, लगातार विलंब हो रहा है, रिश्ते लगातार आ रहे हैं लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बात वहीं की वहीं खत्म, मामला वहीं शांत। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण कराना चाहिए। पुखराज रत्न यहाँ पे विवाह को शीघ्र करने का काम करता है, क्योंकि कन्याओं के लिए विवाह के सुख का कारक ग्रह कौन है, विवाह कराने वाला कारक ग्रह कौन है, वो है बृहस्पति। संतान में विलंब हो रहा हो, संतान नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी ये काफी मददगार हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स देता है। कहते हैं जीवन में उन्नति करने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक बुद्धि, दूसरा ज्ञान। अब आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि दोनों में अंतर क्या है, बुद्धि में और ज्ञान में। देखिए, जिसके पास ज्ञान हो उसके पास बुद्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब जिसके पास बुद्धि है उसके पास ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? बुद्धि और ज्ञान जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति उन्नति ज्यादा करता है। देखिए, व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को अपनी बुद्धि से किस तरह लोगों तक पहुंचाना है,
ये उसको नहीं पता। जिसके पास बुद्धि है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करेगा? चतुराई से करेगा। लेकिन ज्ञान नहीं है, बात को संभालना उसे आता है लेकिन उसके पास में ज्ञान नहीं है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बन जाए तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में सफलता मिलेगी। किन फील्ड से जुड़े हुए हैं आप? अगर आप इन अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं तो भी यहाँ पर पुखराज रत्न आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। नेता है आप, राजनीति से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम है आपका, किसी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप लगे हुए हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं, दवाइयों से संबंधित काम है, आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित काम है आपका, या फिर ट्रैफिक से रिलेटेड आपका काम है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं आप, या ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, टोल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जज हैं, लॉयर हैं, गवर्नमेंट लॉयर है, या फिर एम्बेसी के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये रत्न आपके लिए काफी सारे अच्छे फल प्रदान करने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रत्न माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में ये कहाँ अपने को दिक्कत दे सकता है? किडनी से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, लिवर से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, इनडाइजेशन से रिलेटेड, और साथ में अगर कहीं पर आपको कोई चोट लग गई है, वो चोट भरने का नाम ही नहीं ले रही है, घाव भर ही नहीं रहा है, या फिर बात करें हम यहाँ पर आयरन बाइंडिंग की, यानी खून बढ़ता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी ये आपको काफी मदद करता है जहां पर आयरन बाइंडिंग की प्रॉब्लम आती है। ये सबसे अच्छे फल हमें कब देता है? तो पुखराज जो है वो धारण करने के दिन से लेकर हमें 4 वर्ष तक सबसे अच्छे परिणाम देता है। मान लो ये रत्न आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सिद्ध करके, शुद्ध करके धारण किया है और सभी बातों को फॉलो करते हुए धारण किया है। तो ऐसे में ये जिस दिन से आप धारण करेंगे तब से लेके 4 वर्षों तक ये आपको सबसे अच्छे प्रभाव देगा। लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है? इस रत्न को बदल देना है। ये रत्न 4 साल के बाद आपको बदल देना चाहिए। हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा है, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा ये महंगा भी है और क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी भी है, तो ऐसे में आप इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं जब तक ये फल अपना प्रदान करना बंद ना कर दे। उस स्थिति में यानी गुणवत्ता के आधार पर फिर हम इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ही मीडियम रेंज का खरीदा है, कम से कम रेंज का खरीदा है, तो फिर आपको इसको वापस जल्दी बदलना ही पड़ेगा। ये तो हमने जाना आज पुखराज रत्न के बारे में। आपके मन में भी अगर प्रश्न है, जानना चाहते हैं अपने बारे में कि आपके लिए कौन सा रत्न सूटेबल है जो आपको ग्रोथ दे सकता है, आपका भाग्योदय कर सकता है, आपके करियर को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, आपकी एजुकेशन को अच्छा कर सकता है, आपके हेल्थ को अच्छा कर सकता है, तो देरी किस बात की है? अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जानिए अपने बारे में। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस कमेंट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं। आप किसी भी शहर से हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं आपका प्रश्न और आपकी डिटेल। या फिर आप रत्न परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लैबोरेटरी सर्टिफिकेशन के साथ में कुरियर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जानने वाले हैं सितारों का हाल। हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं रत्नों की करामात में मूंगा रत्न के बारे में कि रत्नों की करामात किस प्रकार बदल देती है हमारे जीवन का हाल। आज हम जानेंगे मूंगा रत्न के बारे में। मूंगा रत्न मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये रत्न जो है वो जीवित रत्नों में से माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कि कई सारी देवीय शक्ति जो होती है, दैविक शक्तियां जो होती है वो छुपी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ही हमें लाभ प्राप्त होता है। ये जो रत्न है वो हमें खनिज से प्राप्त नहीं होता, यानी चट्टानों से प्राप्त नहीं होता, ये हमें समुद्र में से प्राप्त होता है, इसीलिए उसे जैविक रत्न कहा जाता है।
रासायनिक भाषा में बात की जाए तो ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। ये रत्न किस प्रकार काम करता है? तो सबसे पहली बात, ये रत्न जो है मंगल ग्रह से संबंधित ग्रह के दोषों को शांत करने का काम करता है। यानी मंगल ग्रह से संबंधित, यानी उसकी ऊर्जा से संबंधित जो दोष हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है या फिर समस्याएं आती है, उन समस्याओं को दूर करने का काम यहाँ पर वो करता है। अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में या फिर हस्तरेखा में खराब हो तो उससे संबंधित समस्या देखने को मिलती है, या फिर मंगल की महादशा चल रही हो, उस केस में भी यहाँ पर मंगल संबंधित कई सारी परेशानियां, गोचर से संबंधित कई सारी परेशानियां व्यक्ति को देखने को मिलती है। किन सूरतों में हमें मूंगा धारण करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो तो उसका रत्न हम धारण कर सकते हैं, यानी दशानाथ का जो रत्न होता है उसे हम धारण कर सकते हैं। तो मंगल की अगर महादशा चल रही हो तो उस केस में इसे धारण किया जा सकता है या कराया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर मंगल की डिग्री कमजोर आ रही है, अंश बल कमजोर है या मंगल अस्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर धारण किया जा सकता है। ग्रह उच्च का है तो कई बार व्यक्ति के मन में बात आती है कि ग्रह तो उच्च का है तो क्या उसका रत्न धारण करें या नहीं करें? तो सबसे पहली बात, ग्रह यदि आपका उच्च राशि में स्थित है लेकिन फिर भी उच्च के फल प्रदान नहीं कर रहा, क्योंकि ये उस डिग्री पर नहीं है, जब तक वो अपनी डिग्री पे ना रहे, उच्च की डिग्री पर, तब तक वो पूरा फल प्रदान नहीं करता है। कई बार स्वक्षेत्री होने पर भी, यानी स्वराशि होने पर भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये क्या करेगा, और प्रभाव को बढ़ा देगा। तो कहने का अर्थ ये है, जो मंगल के हमको शुभ परिणाम मिल रहे हैं उसमें भी वृद्धि और ज्यादा कर देगा। तो ऐसे में उच्च का हो चाहे स्वराशि का हो, धारण कर लेना चाहिए। अंश बल भी यहाँ पर कम हो सकते हैं या फिर उस अंश बल पर ना हो तो भी इसे धारण किया जा सकता है। अब इसे धारण कौन व्यक्ति कर सकता है? सबसे पहली बात, यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसे धारण करने योग्य माना जाता है। तो पहली बात, मंगल का रत्न है तो यानी मंगल की जो राशि है वो जातक या जातिका है, इसको धारण कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले हो गए, वृश्चिक राशि वाले हो गए। हम अगर लग्न की बात करें तो धनु लग्न के जातक, मीन लग्न के जातक इसे धारण कर सकते हैं, मेष लग्न के जातक भी इसे धारण कर सकते हैं, वृश्चिक लग्न के जातक भी इसे यहाँ पर धारण कर सकते हैं, और कर्क लग्न के जातक भी इसे यहाँ पर धारण कर सकते हैं। तो ऐसे तीनों स्थितियों में इसे धारण किया जा सकता है, चाहे अंश बल हो, चाहे दशा हो, या फिर लग्नेश, भागेश, या यहाँ पर क्या हो, पंचमेश हो, योग कारक ग्रह हो। तो ऐसी स्थिति में इसे धारण करने से हमें लाभ प्राप्त ही होता है। कब इसे धारण नहीं करना चाहिए? अगर आपका मंगल नीच राशिगत स्थित है तो इसे आपको धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, उस केस में धारण किया जा सकता है जब आप नवांश की स्थिति को अच्छे से चेक कर लें, चलित की स्थिति को अच्छे से चेक कर लें। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आपको फल दे सकता है तो ऐसी स्थिति में धारण कराया जा सकता है। लेकिन ये काम जो होता है वो एक ज्योतिषी का होता है कि नीच ग्रह होने पर भी ये शुभ परिणाम देगा या नहीं, वो सारे फैक्टर्स चेक करने के बाद ही सजेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज नीच के ग्रहों के रत्नों को धारण करने से बचना चाहिए। इन्हें किन रत्नों के साथ में धारण किया जा सकता है? देखिए, मूंगे को आप माणक्य के साथ धारण कर सकते हैं, मोती के साथ धारण कर सकते हैं, पुखराज के साथ भी धारण कर सकते हैं। तो इन सभी रत्नों के साथ में ये कंपैटिबल रहता है, कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता है। तो ये सारे के सारे रत्न तीनों साथ में भी धारण किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका या फिर हस्तरेखा देखने के बाद ही आप इसे धारण कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी रत्न धारण करना यहाँ पर हानिकारक हो सकता है। इसके शुभ परिणाम के साथ साथ रत्नों के अशुभ परिणाम भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मर्जी से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अपनी मर्जी से दवाइयां नहीं खानी चाहिए, उसका नुकसान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ही अपनी मर्जी से कोई भी रत्न धारण करना काफी हानिकारक हो सकता है। क्या दिक्कतें आने पर इस रत्न को धारण करना चाहिए? यदि आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, लोगों की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो रही है और वो लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी और पारिवारिक मामलों में भी, तो ऐसे में यह रत्न काफी बेनिफिट देता है आपको। यानी शत्रु पक्ष का जो प्रभाव है वो बिल्कुल क्षीण कर देगा, यानी कि खत्म करने का काम करेगा।
धीरे धीरे करके कम करेगा, कम करके बिल्कुल ही खत्म कर देगा, ताकि अगला व्यक्ति आपको नुकसान भी ना पहुंचा सके। इसके अलावा जैसे काफी सारे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें अकेले में डर लगता है, तो यहाँ पर पहले के टाइम की बात की जाए तो पहले के टाइम पे मूंगा रत्न जो है वो छोटे बच्चों के सिरहाने रखा जाता था। बहुत पुरानी बात है, जहाँ पर मूंगे को रखा जाता था ताकि बच्चे को डर ना लगे, या फिर उसे एक छोटे मूंगे का लॉकेट बना के पहना दिया जाता था। जिस प्रकार आजकल चांद मोती पहनाया जाता है, तो पहले के टाइम पे मूंगे को धारण करवाया जाता था मोती के साथ में। तो ऐसे में दिक्कत बच्चे को नहीं आती थी डरने की। लेकिन आपको वापस यही सलाह दूंगी कि बिना कुंडली दिखाए कोई भी रत्न अपनी मर्जी से धारण ना करें। तो डर लगने की समस्या में भी ये काफी काम आता है। और कई बच्चों को ऐसे अंधेरे में डर लगना या ऐसा महसूस होना कि आसपास में कोई उन्हें लगातार देख रहा है, जबकि कोई सामने है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है। मान लीजिए आपके पीछे से कोई गुजर के गया, यानी भ्रम होना। अगर लगातार आपके भ्रम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में भी ये रत्न काफी सहायक होता है जातक के लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके अंदर साहस बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि मंगल क्या है, साहस का कारक ग्रह है, व्यक्ति को साहसी बनाता है, अंदर के भय को मिटाता है। भाइयों के साथ में अगर तनाव चल रहा है, आपके भाइयों के साथ में बनती नहीं है, या फिर यूं कहें कि परिवार वाले सदैव आपका कंपैरिजन आपके भाइयों के साथ में करते हैं, चाहे आपके रियल ब्रदर के साथ में कर रहे हो या कजिन के साथ में कर रहे हो, या ऐसा मित्र जो बिल्कुल आपके भाई के जैसा हो उसके साथ में भी कर रहे हो कि देखो ये कितना उन्नति कर गया, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो। यानी दूसरों के साथ में लगातार कंपैरिजन होना, भाइयों के साथ में लगातार कंपैरिजन होना, दोस्तों के साथ में कंपैरिजन होना, जैसे आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। दूसरों के साथ हमेशा आपको जोड़ा जाता है ताकि आप उनकी तरह बन जाइए। आप खुद क्या बन सकते हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता, लेकिन दूसरों के सीख कर आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर इस तरीके की समस्या आपको आ रही है, आप खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मूंगा आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि ये आपके अंदर की क्वालिटीज को बाहर लाने का काम करेगा। भाग्य बल आपका कमजोर है, कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही है, मेहनती बहुत ज्यादा है लेकिन उन्नति आपकी रुक रही है। बहुत बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन काम आपको लगातार बदलना पड़ रहा है, अपने प्रोफेशन को चेंज करना पड़ रहा है, या यूं कहा जाए कि अपनी गलत डिसीजंस के कारण आपको काफी समस्या हो रही है। ऐसी जगह आपने इन्वेस्ट कर दिया, जल्दबाजी के चक्कर में आपने सोचा तक नहीं और अब आपका पैसा फंस गया है। तो ऐसे में भी ये काफी मदद करता है, क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ पर भूमि के लिए भी है, तो वो आपको काफी यहाँ पर मदद करता है। अगर आपने निवेश किया है गलत जगह, भूमि से संबंधित, पैसा आपका फंस गया है, या फिर आपके मकान नहीं बिक पा रहा है, आपने कोई मकान खरीदा था, आपने या फिर प्लॉट खरीदा था, या किसी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी थी, अब आप उसे बेचना चाहते हैं, वो नहीं बिक रहा है, तो ऐसे में भी यहाँ पर ये आपको काफी बेनिफिट देने का काम करता है। उससे संबंधित रुकावट में भी यहाँ पर मूंगा आपको काफी मदद देगा। मूंगे से संबंधित एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगी। अगर आप मांगलिक जातक है, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या फिर द्वादश भाव में है, यानी 12वें भाव में है, यानी 1, 4, 7, 8 व 12वें भाव में है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सफेद मूंगा धारण करना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति जितने भी होते हैं उनके अंदर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, तो इसी कारण कई बार इनकी जो ये ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाती है और उनका गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है, यानी चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सफेद मूंगा है वो इसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ऐसे में यदि आप मांगलिक हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, खुद पर नियंत्रण हमेशा खो देते हैं गुस्से में, तो आपके लिए बना है सफेद मूंगा। उस केस में आपको सिंदूरी लाल रंग का मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रत्न कोई भी आप धारण करें तो उसको सबसे पहले अच्छे सलाहकार से, ज्योतिषीय सलाहकार से पूछने के बाद ही धारण करें। अब आपको पता कैसे चलेगा जिससे आप जानकारी ले रहे हैं वो अच्छा सलाहकार है या फिर नहीं है? तो सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि जिस व्यक्ति को हम हमारी जन्म पत्रिका या हस्तरेखा दिखा रहे हैं
उसकी बताई हुई बातें आपके साथ में कितनी मैच करती हैं, उस बेसिस पर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो सलाहकार है जिससे आप सलाह ले रहे हैं वह आपको जो भी उपाय दे रहा है वो आपको यहाँ पर फलित होंगे या नहीं होंगे। जो व्यक्ति आपके बारे में बता सकता है तो उसके उपाय भी यहाँ पर सटीक होंगे आपके लिए। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि सलाहकार यहाँ पर हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, उसके उपाय हमारे लिए कितने काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मूंगा रत्न, मूंगा रत्न वो व्यक्ति भी धारण कर सकता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कभी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और कभी आत्मविश्वास की कमी है, स्थिरता नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने बेसिस पे, दूसरों के सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है डिसीजंस लेने के लिए, जबकि मंगल तो साहस का घर है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों? तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुंडली में आपका मंगल जो है वो इफेक्टेड होगा। अगर आपका प्रोफेशन रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, सेना में हैं, चाहे किसी भी पद पर रहें आप, फायरवर्क से रिलेटेड काम है, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं आप, या फिर फाइनेंस या फिर प्राइवेट फाइनेंस का काम करते हैं आप, पुलिस अधिकारी हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, रिपोर्टर हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित काम है आपका, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये रत्न आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपकी ग्रोथ के लिए। इसको किस प्रकार धारण किया जा सकता है? तो इसको धारण करने का जो सही तरीका है वो रहता है सोने में। अगर सोने में आप किसी वजह से धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसके ऑल्टरनेटिव आप तांबे में भी यूज ले सकते हैं, या फिर आप इसे चांदी में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इफेक्ट ये किसमें देता है? गोल्ड के अंदर देता है। इसे धारण किस दिन करना चाहिए? तो इसे धारण आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, उनके चरणों को स्पर्श कराते हुए, कच्चे दूध और गंगा जल से इसको शुद्ध करके धारण करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप कोई भी रत्न धारण करते हैं उसका अभिमंत्रित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी उसके अंदर मंत्र शक्ति भी आएगी और ये आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसे धारण करने से, जिस दिन से आप इसे धारण करते हैं तब से लेकर 3 वर्ष तक, यानी 3 सालों तक ये अपने सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? इसको बदल देना चाहिए। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा है तो इट मीन्स ये क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर आपने कम रेंज में खरीदा है तो ऐसे में इसको कम से कम आपको हर 3 साल से तो बदल ही लेना चाहिए, ताकि इसके जो प्रभाव हैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्राप्त हो। हायर क्वालिटी का है तो फिर ज्यादा जल्दी बदलने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो कि अब ये मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, या जितने अच्छे रिजल्ट्स पहले दे रहा था उतने अब नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसे बदला जा सकता है। इसे धारण किस में करना चाहिए? इसे धारण देखिए आप लॉकेट के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे धारण करना चाहते हैं तो रिंग में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपने उंगली में धारण करना चाह रहे हैं तो आपको इसको धारण किस में करना है? आपकी अनामिका उंगली में धारण करना है। आपका जो वर्किंग हैंड है, वर्किंग हैंड की अनामिका उंगली के अंदर आप इसे धारण कर सकते हैं। ये तो हमने जाना मूंगा रत्न के बारे में। यदि आपके मन में भी सवाल है, जानना चाहते हैं आपके लिए सबसे अच्छा स्टोन कौन सा रहेगा, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप किस रत्न से ज्यादा उन्नति कर सकते हैं, किसी भी तरीके की समस्या चल रही हो उससे बाहर निकलने के लिए आप रत्नों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे धारण करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस मेंशन कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा जो भी हमारे प्रोग्राम्स अपडेट होते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। या फिर अपने बारे में जानने के लिए कुंडली दिखाना चाहते हैं या रत्नों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। देखना ना भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम रत्नों से संबंधित। नए रत्न के बारे में जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगी, वो रत्न है पुखराज रत्न। तो पुखराज रत्न के बारे में हम जानेंगे कि कैसे पुखराज रत्न की करामात बदल देती है जीवन का हाल। नमस्कार।